लगाए। परीक्षित जी, कितना अच्छा समय था जब हमारे यहाँ पर चाचा को काका बोला जाता था और चाची को काकी बोला जाता था। जमाना परिवर्तित हुआ, जो काका था वो चाचा हो गया और जो काकी थी वो चाची हो गई। अब तो और जमाना बिगड़ गया, जो चाची थी वो आंटी हो गई और जो चाचा थे वो आंटा हो गए। नहीं आंटा नहीं, मैंने गलत बोल दिया, अंकल, UNCLE अंकल। UN को अलग कर दो, CLE को अलग कर दो, अनअकल, जिनमें अकल है ही ना है? हे भगवान, एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। काकी अजी काकी खोल दे कपाट आनम बोल अनमोल सुना ज्ञान सब उचट गयो जानी विनीत विश्वंभर है दिगंबर देह तो नेहने से प्रभु ने अपन अंबर उलट दियो तब फेंक्यो चीर काकी के कट सो लिपट गयो। आज पीताम्बर फेंका, विद्वानी के कमर में लिपट गया। विद्वानी ने दौड़ करके भगवान को बाहों में भर लिया, लेकर के अंदर चली गई। भगवान आए हैं, आंगन में चारपाई डाल दी। भगवान बैठने लगे तो चारपाई को खड़ा कर दिया। कन्हैया यहाँ नहीं बैठो, अंदर चल करके बैठो। भगवान कमरे में गए, पाटे को डाल दिया, उल्टा पाटा डाल दिया। भगवान बैठने लगे तो पाटा हटा लिया, कन्हैया यहाँ नहीं बैठो। फिर आंगन में लेकर के आई, चारपाई झुकाने लगी। आज भगवान जबरदस्ती चारपाई पर बैठ गए और विद्वानी आंगन में डोल रही है, आवाज लगा रही है, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए 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 विदुर घर पाहुना। विद्वानी के दरबार में भगवान ने आवाज लगा दी, मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। अथाह तन्मन्त्र द्रसाम्बरियानम वेदोरयतनम प्रफलम सुताम दिशः। हे माई मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दिलरानी ने कहा, कन्हैया खाने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है? बोले नहीं, आंगन में पके केले के फल रखे हैं। भगवान ने कहा, माँ ये फल ही हमें दे दो। दिलरानी ने केले के फल उठाए, केला छीलती जा रही है, गूदे को लिया लेकर के फेंक दिया, छीकल को लिया लेकर के भगवान के मोड़े में रख दिया और भगवान बड़े भाव से खा रहे हैं। तब तक काका विदुर आ गए, आवाज लगाई दरवाजे से, अरे विदुरानी। विदुरानी ने कहा, क्या हुआ? बोले कन्हैया आ रहा होगा। अरे तू ये सामान घर में ले जा, मैं पेड़े लाया हूँ, रबड़ी मलाई लेकर के आया हूँ, मैं माला लेकर के दरवाजे पर भगवान का इंतजार कर रहा हूँ। विदुरानी ने कहा, तुम बावले हो गए हो, भगवान तो घर में अंदर पधारे हुए हैं। दौड़ करके आए काका विदुर, माला भगवान के गले में डाल दी। विदुरानी छीकल लेकर के मोहरे में दोबारा रखने जा रही थी, काका विदुर ने हाथ पकड़ लिया, झोले से पेड़े निकाले लेकर के मोहरे में रखने लगे। भगवान ने विदुर का हाथ पकड़ लिया, काका मुझे नहीं खाना है। अरे कन्हैया अभी तुम भूख भूख चला रहे थे, अब कह रहे खाना नहीं है। ए काका अब नहीं खाना है, क्यों? आज तूने मुझे भरपेट भोजन नहीं करने दिया। तप्त भयो जावत तो तब रूखे बदन बोले श्याम, भूखे को आज फिर भूखो राख दीनो है।
काकी के कारण कछु पायो प्रसाद ऐसो, तैसो प्रसाद मैंने कतौ नाही पायो है। काका, तुमने मुझे आज भूखा रहने दिया, तुमने भरपेट भोजन नहीं करने दिया। एक बार राम जी से मैया सुनैना ने, राम जी की सास ने पूछ दिया, राम जी ये बताओ तुम्हें हमारा बनाया हुआ भोजन अच्छा लगता है या मैया कौशला के हाथ का बनाया हुआ भोजन अच्छा लगता है? राम जी ने कहा अगर इस माँ की कहूंगा तो उस माँ का अपमान हो जाएगा और उस माँ की कहूंगा तो इस माँ का अपमान हो जाएगा। राम जी ने कहा मैया बताऊं? बोले हाँ बताओ ना। साची कहूं मेरी मात या जीवन में दो ही बेर, इच्छा अनुसार निरुपेट भर पायो है। सुनैना को लगा एक बार ये कहेगा तूने बना करके खिलाया तब पेट भर गया, और एक बार कौशला ने खिलाया तब पेट भर गया। लेकिन धन्य है मेरे राम जी, ना तो कौशला का नाम लिया और ना मैया सुनैना का नाम लिया। साची कहूं मेरी मात या जीवन में दो ही बेर, इच्छा अनुसार मेरो पेट भर पायो है। कब? एक भरो भीलनी के जूठे बेर खाए जब, और दूजो विदुर घर भोग छिलकन को लगायो है। इसीलिए संत लोग आते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दयान धरी जाते, न जाने कौन से गुण पर दयान। लोग काली सेवा के साथ यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयान धरे, कौन के गुण पर दयान धरे जाते हैं। रोए बन कमल पट प्रभु बेटाती वेदना हो, वही प्रभु ईद को लेकर वहाँ कौन से गुण पर दयान धरे जाते हैं, आज काका विदुर और मैत्रेय जी का पावन संवाद हुआ। समय बीता, आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। द्वारे धुनजाम ऋषभा कुरुराम, मैत्रेय मासीन मगाध बोधम। अरे राजा, अब तुम सुख में हो कि नहीं हो? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु अब तो बहुत आनंद आ रहा है, तुम तो बस कथाओं को सुनाते रहो। तो ये बताओ सुनना क्या चाहते हो? अथैव नरका स्वर्गा। महाराज
हम ये सुनना चाहते हैं कि नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है। परीक्षित जी, क्या आपने स्वर्ग का दर्शन किया है? नहीं कियो। नरक को दर्शन कियो? नहीं कियो। फरमाए थे एक बार भाव से कहिए, बोल राधे राधे। कपड़े मैले कर्ज सिर और घर कलहार नारी। राजेश भैया, नालायक औलाद हो तो फिर नरक के लक्षण 4। कपड़े फटे भले ही हो, लेकिन मैले नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। सर पे लाखों का कर्ज है और घर में क्रोध मुखी भार्याएं। अच्छा एक बात बताएं परीक्षित जी, कहू कहू के घर में तो चंद्रमुखी, कहू के घर में सूरजमुखी और परमेश्वरी कहू के घर में ज्वालामुखी। भगवान ही मालिक है, सही बता रहे हैं। अच्छा एक बार तो हम कथा कर रहे थे, पहला दिन कलश यात्रा हुई तो कथा देरी से हो पाई, रात में 11 बजे कथा हो पाई। एक गांव का व्यक्ति हमारे साथ में बना रहा, जब बेचारा घर में पहुंचा तो दरवाजा बंद, उसने खटखटाया। श्रीमती जी ने लेटे ही लेटे आवाज लगाई, बोले खुले हैं, धक्का लगाओ चले आओ। उसने धक्का लगाया, अंदर चला गया। जैसी पत्नी के पास में पहुंचा तो पत्नी ने कहा काहे चले आए? वहीं बने रहो, पंडित जी के संग में चले जाओ, मजीरा बजाने लगा। समझ ना आया आदमी को, कितनों समझा लेकिन समझ ना आया बिल्कुल। उसने हाथ जोड़े, बोले हो गए, पहला दिन था, लेट हो गए तो हो गए। ये बताओ भोजन बना है? हाँ किचन में, चले जाओ। हम नहीं उठेंगे, हम परस नहीं पाएंगे, तुम्हें खाना हो तो चले जाओ। अब बेचारा सीधा आदमी होगा राजेश भैया के जैसा है, सही बता रहा हूँ। आई तो नहीं है, लड़ाई हो जाए शाम को हमारी है। हाँ, और घर में जैसे ही पहुंचा, किचन में अंदर देखा तो भोजन बना रखा है। दाल की बटलोई उठाई, रोटियों को लिया, बटलोई को लेकर के पत्नी के सर पे रख दिया। जैसे ही सर पे रखा तो पत्नी ने आवाज लगाई, ये क्या करते हो? पति ने कहा, बोले चूल्हा ठंडा है लेकिन माथा गर्म है, हमने सोचा दाल यही गर्म हो जाए। चूल्हा ठंडा है लेकिन माथा गर्म है, भगवान ही मालिक है। परीक्षित जी अगर ज्वालामुखी मिल जाए। कपड़े मैले कर्ज सिर घर कलहार नार, नालायक औलाद हो तो फिर नरक के लक्षण 4। औलाद नालायक हो, नालायक का मतलब समझते हो? सुबह सुबह जागे तो घड़ी में 6 बजे दरवाजे पे आवाज लगाए, बोले पिताजी, बोले हाँ लाओ 65 रुपया। समझ गए? नहीं समझा। संग में आके दोनों लोग जैसी लेके आए, बोले पिताजी, बोले हाँ बैठे लो। अरे इससे बोला नालायक और कौन हो रहा? तो महाराज स्वर्ग कहाँ है? अन्न पुराना घी नया, कर सतवा तिन नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो तो फिर स्वर्ग के लक्षण 4। अन्न पुराना हो लेकिन घी नया हो परीक्षित जी, और नया घी या तो आप लोगों को खाने को मिलता है या फिर हमारे जैसे पंडितों को खाने को मिलता है, जो मुफ्त की खाने के लिए डोल रहे। बता रहे आपको, यजमान कहीं से व्यवस्था करे लेकिन वो शाम को कमरे पे लाएगा जरूर। अब महाराज आए हैं, बिल्कुल नया बना हुआ घी आएगा, सही बता रहे आपको, भट्टी से गर्म करवा के। या फिर आप लोगों को मिलेगा, भाई आप लोगों के दरवाजे पे वो 80,000 की भैंस बंधी है ना, लेकिन यहाँ क्या बोले ऊसर जाए ना बंजर जाए, बैठे बैठे हलवा खाए, मुफ्त का माल खाते हैं। एक बार भाव से कहिए, वृंदावन बिहारी लाल की। अन्न पुराना घी नया, घर सदवन तिन नार। घर में नारी कैसी हो? घर में कोई मेहमान आ जाए और पुरुष को पता न चले कब उस मेहमान का चाय नाश्ता भोजन हो जाए। घर की स्त्री को ऐसा ही होना चाहिए परीक्षित जी। घर में बेटी बहन माँ में 3 गुण जरूर होने चाहिए। जो लोग यहाँ हैं वो सुन लें, और जो यहाँ पर नहीं है वो अपने घर में जाकर के जरूर बतला दे। 3 गुण, धीरे चलती हो, धीरे बोलती हो, और जब बोलती हो तब मुस्कुरा करके बोलती हो। मैं ब्याज पीठ से कह रहा हूँ, अगर झगड़ा हो जाए तो उस दिन से कथा कहना बंद कर दूंगा। घरों में झगड़ा काम को लेकर के नहीं है। कोई भी सास ऐसी नहीं है, बहू अगर एक बार कह दे माता जी हमसे काम नहीं होता, सास जबरदस्ती काम करवाए। अच्छा झगड़ा कब होता है? आपसे काम नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन बोलो ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं।
काम नहीं होता, हाथ जोड़ो माता जी हमसे नहीं हो रहा है, वो तुरंत कहेगी बोले तुम रहने दो, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अरे झगड़ा कब होता है? सास ने कहा वो परनाले पे बर्तन पड़े धुले नहीं धुलेंगे, धुला दो, देखो को धुला, अगर तो झगड़ा हो नहीं है। सही बता रहे आपको, है? झगड़े की जड़ है काम भी करना नहीं है और बोलना भी सही से नहीं है। जब बोलोगे नहीं तो प्यारे झगड़ा तो हो नहीं होना है, और जब बोलते हो तो मयान से निकलते चले आ रहे हो। झगड़ा काम को लेकर के कहीं नहीं है, झगड़ा तो केवल बोलने का है। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहिर आन। ऐसी भाषा बोलिए जो शब्द आपके मोहरे से बाहर आ रहे हैं उनको पहले हृदय में तौल करके देखो, क्या ये शब्द हमें अच्छे लगेंगे? जब हमें अच्छे नहीं लगेंगे तो सामने वाले को कैसे पसंद आएंगे? जब हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दूसरा कौन समझेगा? झगड़ा काम को लेकर के नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको। एक बार एक बहू का नया विवाह होकर के आया, और जब बेटी का विवाह होता है ससुराल पहुंची तो बड़े ड्रामे करती। सही बता रहे हो आपको, ये आपकी बात नहीं है, तो हर जगह की बात है। 2-4 दिन हुए, बहू ने सास के पांव दबाना प्रारंभ कर दिया। और जब पांव दबाए तो बहू ने कहा बोले माता जी गर्मी बहुत है, आंगन में चारपाई डाल दे। बोले हाँ डाल दो। और जैसी चारपाई आंगन में डाली, बहू पाए दबाने लगे, सास लेटी थी। आकाश में देखा तो कभी कभी इंद्रधनुष बन करके निकलता है आकाश में। सास ने ऊपर देखा, बोले बहू ये क्या है? बहू ने कहा बोले माता जी हमने सुना है ये जो लाइन ऐसी होती है ये देवताओं की बारात निकलती है, इसी लाइन के ऊपर से देवताओं के रथ जाते हैं और बारात में देवता चले जाते हैं। बहू ने सास ने एक लात लिया, बहू को मारा, बहू दूर जाकर के गिरी। बहू ने कहा माता जी हमने क्या कर दिया है? अरे हम जान गए तेरी मनसा क्या है। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारी मनसा बता रही हो? अरे तूने मेरी चारपाई आंगन में डाल दी, मान लो कोई देवता का रथ खराब हो जाए और पहिया टूट के हमारी छाती पे गिरे तो हमारा कल्याण ना हो जाएगा? हम तेरी मनसा समझ दिया 1 लाख। सही बता दे आपको, एक बार भाव से कहिए बोल राधे राधे। ऐसा लात मारा कि बहुत दूर जाकर के गिरी। झगड़ा तो इसी बात का है। अच्छा आज माता जी लोगों से एक प्रश्न करूं, जवाब दोगे आप लोग? तैयार हो कि नहीं हो? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। आप लोग हमारे पूजनीय है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जवाब सोच समझ करके देना। आपकी बेटी आपके घर से ससुराल गई, जिस समय आपकी बेटी ससुराल में पहुंची, लौट करके आई, आपने बेटी से पूछा बेटी ससुराल में सब कुशल मंगल से है? बेटी ने कहा माता जी सब ठीक है। सास ससुर कैसे? बोले वो तो देवता है। घर में सामान ठीक ठाक भरा है? बोले सारा घर खचाखच सामान से भरा है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और तुम्हारे जो पति देव है वो? बोले वो तो हमारी सारी बात मानते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। अच्छा माता जी लोग झूठ नहीं बोलना, जब आपकी बेटी घर में आकर के ऐसा कहेगी तो आप खुश होगी कि नाराज होगी? खुश होगी। आपने सोच के बोला है? बिल्कुल आपने कहा कि खुद होगी, मैं भी कह रहा हूँ खुद होना चाहिए। खुद होने की बात है, बेटी ससुराल में सुखी है, आपको खुश होना चाहिए। लेकिन यही बात जब आपकी बहू कहती है कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, तब तुम्हें क्या फांसी हो रही है? ये भी तो बताओ। आप एक जगह पर 2 तरीके का व्यवहार करना चाहती हो। मेरा बेटा बहू की बात न माने, लेकिन हमारी जो बिटिया दूसरे के घर में गई है वो दमाद हमारी बहू के कहने पर चले। झगड़ा तो इसी बात में है। जहाँ पर एक तरह का व्यवहार होता है वहाँ प्यारे झगड़ा नहीं होता है, और जहाँ पर 2 तरीके का व्यवहार हो जाता है बस वहीं पर झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। घर में अगर बिटिया का लड़का आ जाए, परीक्षित जी, घर में अगर बिटिया का लड़का आ जाए और आप 50 रुपए का कप लेकर के आए हो और बिटिया के लड़के से वो कप फूट जाए तो सास तुरंत आवाज लगाएगी, आज है कल चला जाएगा, बना थोड़ी नहीं रहेगा। अरे फूट गया कोई बात नहीं। और वही कप जो 30 रुपए में 6 आए थे, कहीं एक कप अगर बहू से फूट जाए तो दिन में 4 बार माता जी कहेंगे हाय 10 रुपया है, हाय 10 रुपया का तो हम महिमा से लाए थे, 10 रुपया का। नाती ने कप खोल दिया तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, और वही कप अगर बहू ने खोल दिया तो तुम्हें आफत हुई जा रही है। लड़ाई तो इसी बात की हो रही है। हम संभलेंगे तो जग संभलेगा। दुनिया को संभालने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने आप को संभाल लो।
परीक्षित जी, जब एक उंगली हम दूसरे की ओर उठाते हैं तो 3 उंगली इशारा करती है, बोले वहां नहीं, यहाँ जा करके देखो तुम कितने अच्छे हो। जब हम ही अच्छे नहीं है तो संसार को अच्छा बनाने से कोई फायदा नहीं है। हम समझ जाएंगे तो प्यारे संसार अपने आप समझ जाएगा। आज समय बीता, सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। अन्न पुराना घी नया घर सदवन तेन नारे, आज्ञाकारी पुत्र हो तो फिर स्वर्ग के लक्षण 4। पुत्र आज्ञाकारी हो। पिताजी ने कहा, बोले बेटा धान में पानी लग रहा है, बोले हाँ जा रहे हैं। पिताजी ने आवाज लगाई, वो कल सजियार को पैसा देना था, बोले पिताजी कल तो देंगे लेकिन अभी जा रहे हैं। जिसके मुख से जीवन में कभी ना निकले वो पुत्र आज्ञाकारी है। आज सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, निशम्य कोशार विरोपे वर्णिता हरे कथाम कारण सुकरात्मनाम। महाराज हमने सुना है जब संसार में भगवान सृष्टि बनाते हैं तो सृष्टि बनाते समय संसार में कुछ नहीं होता है। मही प्रतिष्ठा सोते स्वयं भुवो मनु। जब भगवान पृथ्वी की स्थापना करते हैं तो इसी पृथ्वी पर सबसे पहला सम्राट स्वयंभू मनु होता है और देवी का नाम सतरूपा रखा जाता है। स्वयंभू मनु और सतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनुपा। सारे संसार में जल ही जल दिखाई पड़ता है। जल में शेष की सैया पर स्वयं भगवान नारायण का जन्म होता है। नारायण की नाभि से निकलता है कमल और कमल पर ब्रह्मा बाबा का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा के द्वारा 4 मानसिक पुत्रों का जन्म होता है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पुनः इनके द्वारा 10 पुत्रों का जन्म होता है। भृगु वशिष्ठ दक्ष नारदम। भृगु वशिष्ठ दक्ष भृगु पिपलायन आविर्होत्र देवरात और जो 10वां पुत्र होता है उसका नाम नारद रखा जाता है। ये ब्रह्मा जी की गोदी से जन्म लेता है। एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम सरस्वती रखा गया। एक बार ब्रह्मा बाबा ने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। 10 बालकों ने आवाज लगा दी, सर्गम मेतम प्रभावैवा सृष्टा वैरेण गुरुर्वचा। आप महान हैं, गुरु है, मेरे पिता है, लेकिन पिताजी हमसे तुम्हारी सृष्टि नहीं हो पाएगी। अरे क्यों नहीं करोगे? बोले पिताजी हम सृष्टि करना नहीं जानते हैं। सृष्टि करना ही नहीं जानते? बोले नहीं। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इन 10 पुत्रों से सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। समय बीता, आज ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए और जैसे ही 2 भाग हुए, आज महाराज एक भाग से एक स्त्री और एक भाग से पुरुष का जन्म हो गया। यही स्त्री और पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और देवी सतरूपा रख दिया गया। इन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार होने लगा। आज सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। इनके घर में 2 लालाओं का जन्म हुआ। प्रियव्रतोत्तान पादो कृष्णा कन्याश्च जग्गिरे आकोतिर्देव होतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हैं, आकोति, देवहूति और प्रसूति। तीनों कन्याएं बड़ी हो गई। आज भगवान की आराधना की, भगवान प्रसन्न हो गए। आकर के खड़े हुए, देवी वरदान मांग लो। त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता। तीनों कन्याओं ने आवाज लगाई, स्वामी जी आप तो हमारे पिता हो। पिता मानी होता है रक्षक, पालने वाला। तुम हमारे पालने वाले हो, सबके पालने वाले हो, तुमसे क्या मांग लो? भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो। दे दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दूंगा ना।
कन्याओं ने कहा तो स्वामी जी एक काम करो, मेरा जो पिता है वो जीवन में कभी दुखी ना हो और हम कुछ नहीं चाहते हैं। भारत की नारी जीवन में कभी अपने लिए नहीं मांगती है। बचपन रहता है तो पिता के लिए मांगती है, जवानी होती है तो पति के लिए मांगती है, और जब बुढ़ापा होता है तो बच्चों के लिए मांगती है। भगवान ने कहा तेरा पिता तो धार्मिक है, महात्मा है, उसका तो कल्याण हो ही जाएगा, अरे अपने लिए कुछ मांग लो। देवियों ने कहा स्वामी जी अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगम पिता पुरुषतम मैयाति दैवम। अगर वाकई तुम हमें कुछ देना चाह रहे हो तो प्रभु केवल एक काम करो, तुम हमारे घर में लाला बन करके आ जाओ। भगवान ने आकृति की ओर देखा, वरदान दिया मैं तेरे घर में लाला बन करके आऊंगा। देवहूति की तरफ देखा, वरदान दिया लाला बन करके आऊंगा। प्रसूति की तरफ देखा, भगवान शांत हो गए। प्रसूति रोने लगी, प्रभु क्या मेरे घर नहीं आओगे? भगवान ने कहा देवी बात ये नहीं है। बोले फिर मैं ये विचार कर रहा था अगर तुम्हारे घर में पुत्री बन करके आ जाऊं तो कैसा रहेगा? प्रसूति ने कहा स्वामी जी चाहे पुत्र बन करके आ जाइए, चाहे पुत्री बन करके आ जाइए, लेकिन मेरे घर में भी आ जाइए। देवहूति के घर में वही भगवान कपिल के रूप में आया, आकुति के घर में वही भगवान नर नारायण के रूप में आया, और प्रसूति के घर में वही भगवान देवी सती के स्वरूप में आया, और सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। एक बार भोले बाबा की सभा लगी हुई थी, शिव पुराण की कथा है। सारे देवता भेद पूजा लेकर के जा रहे थे। भगवान ने सोचा मैं नहीं जाऊंगा तो इन्हें बुरा लग जाएगा। आज बाबा ने सामने आकर के भगवान नारायण ने भोले बाबा से पूछ दिया, बाबा मैं तुम्हारी क्या सेवा कर दूं? भोले बाबा नारायण को अपना गुरु मानते हैं। इन्होंने विचार किया अगर इनसे सेवा करवाएंगे तो यह धर्म होगा, ऐसी सेवा बता दे जो न ये कर पाएंगे और ना हमें करानी पड़ेगी। ए महाराज बोले हाँ, अगर सेवा ही करना चाहते हो तो पत्नी बनकर के हमारी सेवा कर दो। पत्नी बनकर? बोले हाँ। भगवान शंकर नारायण को अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, और नारायण भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं। दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। हरि हर, हरि मानी भगवान विष्णु और हर मानी भगवान शंकर। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। परीक्षित जी, क्या भगवान शंकर और नारायण में समानता है? क्या दोनों एक हैं कि नहीं है? ये रहे थे क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। एक सागर में रह रहा है, क्षीर सागर में, एक जल में रह रहा है, एक पर्वत पर रह रहा है। क्या बराबरी है? एक पर्वत पर एक जल में काहे की बराबरी है? लेकिन है ससुर घर, ससुर घर, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। लक्ष्मी जी का जन्म सागर से हुआ। सागर की पुत्री मैया लक्ष्मी विवाह हुआ नारायण से, ससुर सागर हो गए। पार्वती के पिता हिमालय,
विवाह भोले बाबा से हुआ, ससुर हिमालय हो गए। ससुर घर दोनों रहते हैं, नई कम है न वो दोनों रहते हैं, नई कम है न वो ससुर घर दोनों रहते हैं, नई कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, नई कम है न वो कम है। ससुर के घर में रहें और ससुर की आंख दिखाएं। एक ने सिल्व को डांटा, विनय न मानत जलधि जल जब गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय दिन हो यह ना प्रीत। एक ने सिल्व को डांटा कच्छ सिर, एक ने काटा, एक ने सिल्व को डांटा कच्छ सिर, एक ने काटा। भाई आप लोग घर से हाथ नहीं लाए होता? अरे लाए हो तो थोड़ा थोड़ा हिलाओ ना, और नहीं लाए हो तो घर से फोन करके मंगा लो ना। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, नई कम है न वो ससुर अपमान करने में, नई कम है न वो कम है। ये पीते भक्ति का प्याला, वो पीते भंग का प्याला, ये पीते भक्ति का प्याला, वो पीते भक्ति का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नए कम है न वो नशे में दोनों रहते हैं, नए कम है न वो नशे में दोनों रहते हैं, नए कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, नए कम है न वो कम है, 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 नए कम है न वो कम है। आज प्रसूति के उदर से भगवान नारायण का सती के स्वरूप में जन्म हुआ और सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ। मैत्रेय जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। मनोस्तुम शतरूपायाम हृष्टा कन्या च जग्गिरे, आतोत्यम देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। इन्हीं की बंद परंपरा में अनुसुईया नाम की सती हुई तो सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अत्र ग्रहे सुर श्रेष्ठा स्तुतवत्यंत हि तवे, किंचित चिकीर्षवो जाता एतद्याख्यामि मे गुरु। महाराज हमने सुना है एक बार तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर अत्रि महात्मा के यहाँ चित्रकूट में कैसे पहुंच गए। सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। ब्रह्मणानोदिता सृष्टा अत्र ब्रह्म विरांबरा। अत्रि महात्मा तपस्या कर रही हैं और जिस समय तपस्या कर रही हैं इनका बोलबाला हो गया। एक दिन मैया गंगा ने नारद बाबा से कहा, नारद क्या कोई ऐसा है जो हमारे पापों को भी धुल सके। नारद बाबा ने कहा, हाँ है ना, अनुसुईया नाम की सती है जो तुम्हारे पापों का भी प्रक्षालन कर सकती है। आज मैया गंगा नारद बाबा के साथ में
गुप्त रूप से यहाँ से चल पड़ी और उधर 12 वर्ष का काल पड़ा हुआ है। मैया अनसुईया हाथ में कमंडल लिए जंगल जंगल में जल के लिए भ्रमण कर रही है। लिए कमंडल हाथों में वो डोल रही थी यहाँ वहाँ, बन बन के पशु और पक्षी प्यासे चिल्लाते जाते कहाँ कहाँ। मैया अनसुईया हताश हो गई, लिया कमंडल लेकर एक जमीन में पटक दिया और मैया गंगा से निवेदन करने लगी। अब लाज सती की जाती है, माँ गंगे आज बचाओ तुम, और पाताल वासिनी निकल पड़ो, अबला की लाज बचाओ तुम, पाताल वासिनी निकल पाताल वासिनी निकल पड़ो, अबला की लाज बचाओ तुम, पाताल वासिनी निकल पड़ो। मैया अनसुईया ने लिया कमंडल लेकर के आज कमंडल जैसी महाराज पटका है। आज अदृश्य रूप से मैया गंगा वहीं पर प्रकट हो गई और यहाँ तक कि मैया गंगा का नाम भी बदल गया। सुर सरधार नाम मंदाकिनी, सुर सरधार नाम मंदाकिनी, सुर सरधार नाम मंदाकिनी, सरधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक को तक दासना, तो सब पातक सब पातक को तक दासना, तो सब पातक। मैया गंगा की धारा का नाम भी परिवर्तित हो गया। धारा तो सुरसरी की है लेकिन मंदाकिनी गंगा के नाम से चित्रकूट में प्रकट हो गई। बोले मंदाकिनी गंगा की। मैया अनसुईया ने कमंडल डुबाया, जैसे कमंडल डुबाया तो कलर साफ हो गया। तलोकी में मैया अनसुईया की जय जयकार हो गई। इधर जिस समय ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी ने सुना, शाम को भोले बाबा घर आए। मैया सती ने पूछ दिया, बाबा हाँ सती ये बताओ हम सती है कि नहीं है। अब भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पूछने के ढंग से ही समझ लिया होगा तुम सती हो कि नहीं हो। अरे जो सती होगी क्या वो पूछेगी, ए बाबा बताओ ना। भोले बाबा ने कहा तुमसे बड़ी सती तो कोई नहीं है, और यही ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ, यही भगवान विष्णु के यहाँ हुआ। तीनों देवताओं से देवियों ने कहा बोले जाओ जाकर के अनसुईया की परीक्षा ले आओ। तीनों देवता चल पड़े। अनसुईया के दरवाजे पर महात्मा बने हुए आवाज लगा रहे हैं। अनसुईया बाहर निकल करके आई। महात्माओं ने कहा देवी मैं ये थाल में भरे हुए फल फूल लेने वाला नहीं हूँ। बोले फिर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा लेकर के जाऊं। अनसुईया ने कहा प्रभु भिक्षा तो मैं दे ली आई हूँ लेकिन यहाँ नहीं, आप घर के अंदर चलिए। परीक्षित जी कोई संत महात्मा ब्राह्मण अगर घर में आ जाए तो उसे आंगन में ले जाकर के पांव धो, आसन पर बिठाओ, जलपान करो, फिर उसके बाद में पूछो किस काम से आए हो। स्वामी जी आप आंगन में चलो ना। तीनों महात्मा आंगन में पहुंच गए। देवी अनसुईया ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी जी क्या चाहिए तुम्हें। तीनों देवताओं ने कहा देवी दे पाओगी। बोले हाँ मांगो क्या चाहिए। अगर दे नहीं चाहते हो तो निवस्त होकर के भोजन बनाओ और निवस्त होकर के भोजन परोसो, तभी हमारी भिक्षा पूर्ण हो पाएगी। मैया अनसुईया ने कहा ये कैसे महात्माएं निवस्त होकर के भोजन मांग रहे हैं। महात्मा रुक जाओ मैं अपने पति से पूछ करके आ रही हूँ। अनसुईया चल पड़ी जाकर के अत्रि महात्मा से कहा। अत्रि ने ध्यान लगाया, देखा जाकर ध्यान में तब ब्रह्मा विष्णु पुरारे हरे परीक्षा लेने को संत बेश है धार।
ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर खड़े हुए हैं। अत्रि ने कमंडल दिया, जाओ तीनों देवताओं को छोटा छोटा बालक बना दो। अंसुईया ने लिया जल, लेकर के अभिमंत्रण करके तीनों देवताओं पर छोड़ दिया। जो मन क्रम और धर्म से पति सेवा ही प्राण, तो तीनों ये देवता बालक बने हैं ज्ञान। आज तीनों देवता मैया अंसुईया के आंगन में कुहा कुहा करी रोवन लागे, कुहा कुहा करी रोवन लागे, कुहा कुहा करी रोवन लागे। रस अनुहार सजोवन लागे, रस अनुहार सजोवन लागे, रस अनुहार सजोवन लागे, रस अनुहार सजोवन लागे। मैया अंसुईया के आंगन में तीनों देवता रो रही हैं। तब तक पास की बूढ़ी मैया आ गई, अंसुईया तू शांत नहीं करा पाएगी। अरे बुढ़ापे में लाला भाई तू क्या जाने शांत करा दो, एक काम कर पालना डाल दे। मैया अंसुईया ने आज आंगन में पालना डाल दिया। मैया अंसुईया ने डाल दिनों पालना, और झूल रही तीन देव बन कर के लालना। मैया अंसुईया ने डाल दिनों बन कर के लालना। मैया अंसुईया ने डाल दिनों पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। मैया अंसुईया ने डाल दिनों पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। कौन करे माता के भाग की सराहना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। कौन करे माता के भाग की सराहना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। तीनों देवता बालक बने हुए घूम रहे हैं। इधर तीनों देवियां परेशान हैं। 6 महीने हो गए भगवान लौट करके नहीं आए। तीनों देवियां आज अंसुईया के दरवाजे पर आ गई हैं। देखा तो भगवान दरवाजे पर खेल रहे हैं। एक एक वर्ष के लाला हो गए, अब तो पांव पांव चलने लगे हैं। तीनों देवियों ने इशारा किया, बोले लाला जरा इधर आना। तीनों देवता भाग खड़े हुए, दौड़ी दूर भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर। कब उमा रमा ब्रह्माणी पली जब दिखाई है। उमा रमा ब्रह्माणी को देखा, तीनों देवता भाग खड़े हुए। आनंद छिपावे अनसुईया जू की आंचल में, रोवे घबरावे बचाओ हमें माई रे। ए मैया मुझे बचा लो ना। मैया ने कहा हुआ क्या है? मैया 3 चुड़ैले आई। ए मैया दरवाजे पे एक नाय, 2 नाय, 3 चुड़ैले आई है। तब तक देवियों ने आवाज लगा दी, अरे अंसुईया कौन? बोले हम है हम। अंसुईया ने का नाम पता है कि आए? बोले हमारो नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी का मेरे भगवान तुम्हारे घर में आए। अंसुईया ने कहा तुम्हारे भगवान मेरे घर में क्या करेंगे या करके? तुम लक्ष्मी बोई से है नारायण निष्काम, टूटी फूटी कुटी में नहीं करिए विश्राम। तुम लक्ष्मी को नारायण मेरे घर कहा करेंगे भाग जाओ, यहाँ तुम्हारे भगवान नहीं है। तीनों देवियां भाग खड़ी हुई, पर्वत शिखर पर बैठ गई। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले सती, बोले हाँ, अगर नारद मेरे घर में ना आए होते तो हमारी ये दशा नहीं होती। सती ने कहा, बोले अगर नारद मिल जाए तो हम उनकी बीड़ा तोड़ मरोड़ करके फेंक दें। तब तक पर्वत की तलहटी में बीड़ा की आवाज आने लगी। ब्रह्माजी ने कहा, बोले अब एक शब्द नहीं बोलते ना, हमें लगता यही कहीं है। झांक करके देखा तो नीचे नारद बाबा बैठे हैं। मैया ने आवाज लगाई, बोले नारद जरा ऊपर आना। नारद बाबा ने कहा, बोले हमें ना आनो है।
अरे बताओ तो काहे नहीं आओगे? बोले हमें भगवान ने मना किया है, इस समय मेरा व्रत चलना है और इस व्रत में माताओं के पास नहीं जाना। ब्रह्मा जी ने कहा इसने सब सुन लिया इसलिए आ नहीं रहा है। ए नारद बोले हाँ, तुम्हें हमसे कोई भय नहीं है, तो मेरे पास में आ जाओ। नारद बाबा आगे प्रणाम किया, तीनों देवियां रोने लगी। नारद ये बताओ मेरे भगवान कहाँ हैं? नारद बाबा ने कहा तो अनसुईया के घर में है। बोले हम तो मांगने गए वहां तो मिले नहीं। बोले नहीं। नारद बाबा ने कहा तो क्या इसी स्वरूप में मांगने गई थी? बोले हाँ। अरे मैया तो इन्हें को शर्म नहीं आई? भीख मांगने के लिए स्वरूप बनाना पड़ता है। परीक्षित जी कोई भिखारी दरवाजे पर आए, 8 अंगुलियों में अंगूठी पहने हो, गले में सोने की चैन डाले हो, कोट पैंट पहन के दरवाजे पे खड़ा हो जाए, आवाज लगाए दाता के नाम पे देना, कोई देगा? नहीं देगा, भगा देगा। लाखों के गहने कपड़े पहने हो, शर्म नहीं आ रही है भीख मांग रहे हो? तो कोई भिखारी हो, फटे पुराने कपड़े हो, बगल में झोली पड़ी हो, भले ही झोली में 2-2 हजार वाले नोटों की गड्डियां पड़ी हो, फिर भी लोग बुला करके कहते बोले भैया जल तो नहीं पियोगे, भूख तो नहीं लगी है, भोजन कर लो। ये भारत देश है, यहाँ स्वरूप को भिक्षा दी जाती है। तीनों देवियों ने आज स्वरूप चयन किया, जाकर के मैया अनुसुईया के दरवाजे पर आवाज लगा दी, शरणं तम प्रपद्ये अहम् या एव जगदीश्वरा। अरे मैया मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। अनुसुईया ने कहा कौन? बोले हम हैं। बोले हम कौन? बोले तुम्हारी बहू है। अनुसुईया ने कहा जब बहू हो तो सास बनी दरवाजे पे क्या कर रही है? अरे बहू तो घर के भीतर अच्छी लगती है। आज तीनों देवियां दौड़ पड़ी, आंगन में बैठ गई। मैया जलपान की व्यवस्था करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई। तब तक अत्रि महात्मा आकर के विराजमान हो गए। मैया ने देखा तो आवाज लगाई, प्रभु आज तक तो आप कैसे भी घर में आते रहे, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब घर में आना तो खास के ही आना। अत्रि ने कहा हुआ क्या है? बोले घर में 3-3 बहुएं आई हैं। अत्रि जैसा योगी विचार करने लगा, 6 महीने पहले 3 देवता आए थे बालक बन करके, आज 3 देवियां आई हैं बहुएं बन करके। हमें लगता ये कोई साधारण नहीं है। योगी ने जैसे ध्यान लगाया, सारा हार जान लिया, दौड़ पड़ा, जाकर के अनुसुईया के चरणों में सर पटक दिया, देवी अगर तू नहीं होती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। जन्म ले सहस्त्र बरस लाख बरस ध्यान धरे, त्याग करे कोटि वर्ष लालसा तरस की है। करोड़ों वर्षों तक योगी तप करते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। चरण की रजहो माथे उठावत गात, बीत जात आयुध अनेकन सते के हैं। अरे अनुसुईया तेरे कारण 3 देवता बालक बनकर के आए, तीनों देवियां बहुएं बनकर के आई। आज सती के स्वरूप की सराहना कर रहे हैं, चरणों में पड़े हैं, नेत्र झर 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 बरस रहे हैं। तीनों देवताओं ने देखा आज असली स्वरूप में प्रकट हो गए, देवियां असली स्वरूप में आ गई। आज अत्रि के ऊपर हाथ रख दिया, प्रभु चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में बालक बन करके आया हूँ तो बालक का पूरा सद्भाव करूंगा, तुम जो चाहते हो वो मांग लो। अत्रि ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। आज तीनों देवताओं का पूजन किया, देवता जाने लगे। अत्रि रोने लगा, स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? अपनापन रखना मेरे नंदलाल, अपनापन रखना मेरे गोपाल। स्वामी जी जा रहे हो लेकिन मुझे भुला मत देना, क्योंकि आपका स्वभाव है परमात्मा पहले मिला देता है और मिलाने के बाद वही भगवान दूर कर देता है। ये बिहारी जी खिलौना जाने कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जाने कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना
तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना लाने पर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाती हो। मुझे किसे के सहारे पर, मुझे किसे के सहारे पर यूं जिंदा छोड़ जाते हो। मुझे किसे के सहारे पर जो जिंदा छोड़ जाती हो। मुझे किसे के सहारे पर जो जिंदा छोड़ जाते हो। मुझे किसे के सहारे पर जो जिंदा छोड़ जाती हो। आज रात्रि का भाव जिस समय देवताओं ने देखा, तीनों देवताओं ने अपने अपने अंत से एक एक लाला प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु ने जो लाला दिया उसका नाम दत्तात्रेय रख दिया गया, और शंकर ने जिस लाला को दिया